सतत चलना सतत चलना, मैं तो इस भाव को लेकर के चलता हूँ। पहले कौन सुनता था, कौन कहता था, सिर्फ एक ही तरफ भागते थे, भाई हमको कहीं नौकरी मिल जाए। इसी तरह उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। इस योजना के तहत जितना बड़ा काम किया, 13,000 करोड़ का तो बजट। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज भी हम ऐसी मुलाकात आपकी करवा रहे हैं जो कि युवा दिलों की धड़कन है, राकेश गिरी जी, जो उत्तराखंड ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जानते हैं कि उनके साथ आखिर युवा क्यों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, क्योंकि जितने भी इनके प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं या महामंत्री है या संगठन मंत्री हैं, सारे के सारे युवा हैं। जी नमस्कार राकेश जी। धन्यवाद संदीप जी। राकेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आखिर आपके अंदर ऐसी क्या बात है कि जो युवा हमेशा आपके साथ ही देता है, क्योंकि कहीं पे भी देख लो, आप किसी भी पार्टी में देख लो, युवा जो है बहुत पीछे नज़र आता है। लेकिन जब से आप ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, युवा आपके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। मतलब में क्या है, ये जो युवा है, इनको आप जितना प्यार करेंगे, अपनत्व का भाव देंगे, ये मेरे अपने हैं सब, और एक सही दिशा इनको मिलती रहे एक गार्जियन के रूप में भी। अगर कोई अपना युवा कोई बातचीत करता है, अपना कार्यकर्ता आता है किसी बात को लेकर के, कोई समस्या उसके सामने है, तो मेरे भाव ये रहता है कि मैं उससे एक परिवार के भाव से मिलूं, और वो मेरा परिवार का सदस्य है। मैं इसलिए उन युवाओं को मिल कर के, उनकी बात सुन कर के, और उसका क्या समाधान हो सकता है उसके उचित उसको मार्गदर्शन भी करना, उसको उचित सलाह भी देना, जिससे कि वो समाज हित में उस काम में लग जाए और अपनी एक छाप समाज में एक अच्छी बनाए और वो आगे बढ़े। ऐसा मेरी इच्छा होती है उस बच्चे के प्रति, और यही मेरा सिंपल सा उनके प्रति है कि आत्मभाव से मैं मिलता हूँ उनसे। राकेश जी, जब से आप अध्यक्ष बने हैं, उससे पहले ओबीसी मोर्चा को शायद ही कोई जानता था, लेकिन आज ओबीसी मोर्चा का प्रदेश में, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, प्रदेश में हर कोई जान रहा है। तो क्या आपकी सफलता का कारण क्या है? मतलब मेरी सफलता का कारण तो मेरा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे उस समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर भगत जी बने 2020 में। उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी उस समय सौंपी, और फिर मेरे प्रदेश के अध्यक्ष दूसरी बार जब हमारे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आए, उन्होंने मुझे भी अपनी टीम में रखा इस समय। तो दोनों ने एक तरह से मेरे पे विश्वास जताया, और मुझे काम करने की जो प्रेरणा मिली है, मुझे अपने संगठन से मिली, अपने मूल संगठन से मिली। और उस मूल संगठन में यही कहा जाता है कि भाई अपना काम करते चलो। जैसे मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि चरे वेती, यही तो मंत्र है अपना, नहीं रुकना नहीं थकना, सतत चलना। मैं तो इस भाव को लेकर के चलता हूँ। और ओबीसी समाज जितना भी उत्तराखंड में है, वो हमारा अपना, कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हम उस समाज को और अच्छी तरह जोड़ सकते हैं। तो मैं रात दिन प्रयास करके उनके बीच में जा कर के, प्रवास करके मैं लगा रहता हूँ उन कार्यकर्ता, उन सभी समाज के बीच में। ऐसी मेरी योजना रहती है। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये रहती है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, वो सब समाज एक तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही समर्पित भाव से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मेरे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जिस तरह से यहाँ पर सर्व समाज का विकास करते हुए चलते, इसी भाव को मैं लेकर चलता हूँ। अगर जो बात करी जाए, इतनी गहराई तक पहुँच चुके हैं, जहाँ तक अगर जो बात करी जाए बूथ की, तो आज तक कोई भी पार्टी का नहीं पहुँच पाया। लेकिन अपने अपने मंडल में प्रवास के दौरान कैसा लग रहा है जब आप लोगों के बीच में मिल रहे हैं? मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये जो हम लोगों ने अपने मोर्चे के, ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ सभी मंडलों में जाने का मैंने निर्णय लिया कि भाई हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के पास जाकर के मंडलों में मिलेंगे और उनके दुख सुख में शामिल भी होंगे। और दूसरा, वो हमारा कार्यकर्ता किस स्थिति में वहाँ पर है, कैसा काम कर रहा है, क्या कठिनाई उसको आ रही है, ये भी हम लोग वहाँ पर जाकर देख रहे हैं अपने सम्मानित जिला अध्यक्षों के साथ। और जब मंडल अध्यक्ष के यहाँ जाती है हमारी पूरी टीम, तो वो मंडल अध्यक्ष हमारा युवा इतना उत्साहित होता है कि जहाँ पर वो बैठक रखी हो, अपने पदाधिकारी तो बुलाता ही है, मगर ओबीसी समाज के
जो ऐसे मोजिज लोग हैं जिनका एक अपना स्थान है अपने अपने वर्गों में, वो सब आते हैं और जब हम उनको अपनी योजनाएं बताते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह समाज के लिए काम किया हुआ है, ओबीसी समाज के लिए, वो जब हम बताते हैं तो उनको बड़े प्रभावित होते हैं और हमारे काम में और सहयोग देने के लिए तत्पर खड़े हो जाते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी ओबीसी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और उत्तराखंड में भी। तो क्या आने वाले टाइम पे, जैसे अभी राज्यसभा सांसद हैं कल्पना सैनी जी, वो भी ओबीसी है, तो आने वाले टाइम पे कोई ओबीसी समाज का ही मुख्यमंत्री बनेगा? देखो, ये तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न है तो मैं इसमें कोई बोल भी नहीं सकता और भविष्य में क्या होता है वो कोई नहीं जानता। बस ये है कि अपना काम करते चलो, जो पार्टी को अच्छे से अच्छा काम हम कर सकते हैं सकारात्मक भाव से, वो काम हम सबको करना है और ये काम माननीय अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का रहता है, वो सब। राकेश जी, हम एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे मोदी जी की तरफ से अभी विश्वकर्मा योजना चल रही है, विश्वकर्मा योजना वास्तव में क्या है और क्या औचित्य है? अभी मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 तारीख अभी विश्वकर्मा योजना लॉन्च की और हम लोग, आपने भी देखा होगा, टीवी पे भी देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने उस समाज के लोगों को, जो बहुत ही गरीब है, ऐसे लोगों को उन्होंने सम्मानित भी किया और उस योजना के बारे में बताया भी। यानी कि उस योजना में ऐसे वर्गों को लाया जो 18 वर्ग ऐसे है जो बहुत ही एक तरह से पिछड़े हैं, जिनकी कोई सुध नहीं लेने वाला था और आज तक किसी ने उस समाज की सुध भी नहीं ली। जो वो सुध ली है तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली। उसमें रखा भी कैसे वर्गों को, आप देखिए, आप भी आश्चर्य करेंगे कि वो समाज की तरफ आज तक 70 साल होगा किसी ने तरफ देखा नहीं। अब आप मेरे को बताओ, जैसे माली है, माली की तरफ किसने देखा है? कोई हमारा गुड़िया बनाने वाला है, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। हमारा लोहार है, किसी ने नहीं देखा। हमारा दर्जी है, किसी ने नहीं देखा। हमारा ऐसे बढ़ई है, किसी ने नहीं देखा। हमारा मोची है, किसी ने नहीं देखा। ऐसे 18 प्रकार के लोग जो जैसे कारपेट बनाएंगे, नाव बनाने वाले हैं, किसी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। वो बेचारे अपने काम में लगे हुए हैं, गरीब व्यक्ति है, अपना काम चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए अपने उस मजदूरी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। मगर मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के तहत जितना बड़ा काम किया, 13,000 करोड़ का तो बजट रखा इन लोगों के लिए। और इसमें क्या है, इसमें 140 जातियाँ आएंगी, 140 वर्ग ऐसे जातियाँ आएगी जो इस समाज, ऐसे लोग, छोटे छोटे लोग हैं और इसमें 30 लाख परिवारों को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है ऐसे लोगों को। तो ये सबसे बड़ी योजना मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये विश्वकर्मा योजना का लोकार्पण करके जी 17 सितंबर को किया है, वो बहुत ही अच्छा काम किया है और इस समाज के लिए कोई जीवनदायिनी हो जाएगा। ऐसा ये काम मेरे प्रधानमंत्री जी ने किया, ये मैं कहना चाहता हूँ। राकेश जी, यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ है कि जैसे योजना की आपने बात करी है, योजना केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से योजना तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो योजना जिनके लिए आती हैं उन तक नहीं पहुँच पाती है। वो पहुंचाने का काम हम सब लोग को करना चाहिए और हम लोग कर भी रहे हैं। जैसे हर समाज के लोग को लेकर के, जैसे छोटा छोटा समाज है हमारा, जैसे मैंने बताया आपको समाज के बारे में, उसके बीच में वो हम जा कर के वो जागृति का काम, जैसे क्या हम लोग को इससे और लाभ मिलने वाला है, उनके बीच में भी हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जाएंगे और उस समाज को वही योजना का लाभ भी दिलवाएंगे। अब यहाँ पे बात यूथ की चल रही है, युवाओं की चल रही है, तो युवा बहुत ज़्यादा तादाद पे बेरोजगार भी है। तो बेरोजगारी के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप, सरकार या फिर आप लोग? देखो, बेरोजगारी के लिए अभी आपको पता होगा, मेरे यहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरह से रोजगार के द्वार खोले हैं, स्वावलंबी बनाना शुरू किया है। पहले कौन सुनता था, कौन कहता था, सिर्फ एक ही तरफ भागते थे, भाई हमको कहीं नौकरी मिल जाए, इसी तरफ। अब इतना बड़ा रोजगार का हो गया कि भाई स्वावलंबी आप बनिए, कहीं पर अपना जो छोटा छोटा उद्योग है उसके लिए हम लोगों ने, सरकार ने लोन देना शुरू किया है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आप नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये भाव मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे मुख्यमंत्री जी
लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में जगा रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। चलते चलते एक लास्ट सवाल है हमारा कि 2024 आ रहा है और लोकसभा की इलेक्शन है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चुनाव को जो चल भी रहा है अभी? जैसे दलित समाज का ही धरना है, तो क्या दलित बीजेपी से कट गया? नहीं, दलित बीजेपी से नहीं कटा, वो हमारा अपना परिवार है और हमारा अपना है, हम उन्हीं के साथ में हैं और ऐसा नहीं है कि वो कट गया, वो तो हमारे साथ हमारे हम उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहता है। 24 में यानी कि भाजपा फिर यहाँ पे जीत रही है? 24 में भारी बहुमत से जीतेंगे और जितनी बार पिछली बार जीते थे उससे भी अधिक मात्रा में अब की बार हम जीतने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी, जिन्होंने बताया है कि जितना हम पहले जीते थे उससे ज़्यादा बहुमत से हम इस बार भी जीतेंगे। और साथ ही इन्होंने कहा है कि युवाओं को संदेश दिया है कि आप रोजगार देने वाले बनो, ना कि लेने वाले बनो। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। तो इसी के साथ फिर से मिलेंगे राकेश गिरी जी के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।